मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। यह राहत भरी खबर उसी सुप्रीम कोर्ट से आई है जहां से मणिपुर मामले पर तल्ख टिप्पणी आई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सिर्फ बीजेपी को ही खुशी नहीं है, बल्कि विपक्ष की चूल्हे हिलना भी तय है, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा के पास तमाम विपक्ष के नेताओं की फाइलें तैयार हैं और इन फाइलों में बड़े बड़े नाम दर्ज हैं। आज बात करेंगे कौन से हैं वो नाम जिनकी रातों की नींद उड़ गई संजय कुमार मिश्रा के विस्तार से। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुड्डी। संजय कुमार मिश्रा ये नाम है मौजूदा ईडी डायरेक्टर का, जिनका कार्यकाल 2019 में पूरा हो चुका था, लेकिन वो आज भी ईडी के डायरेक्टर हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार उनका कार्यकाल बढ़ा रही है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बार जा चुका है। और पहली बार में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यकाल के विस्तार को असंवैधानिक करार दे दिया था, लेकिन इस मामले में 27 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार ने ऐसे तर्क रखे कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा, कार्यकाल को संवैधानिक करार देना पड़ा और संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा, और वो भी पूरा 1.5 महीना। वैसे इनका कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होने वाला था। पहले आप सुनिए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे विपक्ष को अब जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया गया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक ही बढ़ाया है और आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हित को देखते हुए ईडी निदेशक के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही साफ कर दिया कि अब आगे ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई और सुनवाई नहीं की जाएगी, यानी एसके मिश्रा का यह अंतिम सेवा विस्तार माना जा सकता है। अब सुनिए क्या कहा केंद्र सरकार ने। दरअसल केंद्र ने मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने की दलील के पीछे कई कारण गिनवाए। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कुछ दिनों में देश में एफएटीएफ की टीम आने वाली है। ये एक बेहद असाधारण स्थिति है। मेहता ने दलील दी कि एफएटीएफ के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है, इसलिए मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है। आपको ये भी बता दूं कि एफएटीएफ एक ग्लोबल संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक की फंडिंग पर नजर रखती है और इनसे कैसे बचा जाए उसके लिए वो काम करती है, उपाय सुझाती है। और इसी एफएटीएफ वाले तर्क की काट न तो विपक्ष के वकीलों के पास थी और न ही सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास। यही वजह भी रही कि संजय कुमार मिश्रा को कार्यकाल का विस्तार मिल गया। आपको ये भी बता दूं कि देश का विपक्ष कतई नहीं चाहता था कि संजय मिश्रा को विस्तार मिले, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं की गर्दन इसमें फंसी है। विपक्ष की तरफ से इस केस को बड़े बड़े वकील लड़ रहे थे और ये बड़े नाम थे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील प्रशांत कुमार और वरिष्ठ वकील चौधरी। सबकी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गवाई ने कहा, एससी ने अपनी दलील में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक की फंडिंग का मुद्दा बेहद अहम है और इसका रिव्यू ईडी को करना है, इसलिए जरूरी है कि ईडी निदेशक को विस्तार दिया जाए। हालांकि इससे पहले सुनवाई में इस विस्तार पर रोक लगाई दी गई थी और अब वो रोक हटा दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि आखिरी विस्तार होगा, इसके बाद कोई और विस्तार किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ एक सवाल सरकार से भी है, क्या सरकार के पास कोई और चेहरा नहीं है जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके, और अगर नहीं है तो फिर संजय मिश्रा के कार्यकाल के बाद कौन इस जिम्मेदारी को संभालने वाला है। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि इस विस्तार से विपक्ष की दीवारें कैसे दरकनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के सबसे ईमानदार नेता के सबसे खास नेता जेल में बंद हैं, मतलब मनीष सिसोदिया, और ईडी करीब 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा चुकी है शराब नीति में। और खबरें ऐसी भी हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की भी तैयारी कर चुकी है। अब आइए शरद पवार पर। अभी भतीजे के दर्द से उभर नहीं पाए थे। महाराष्ट्र में हुआ कोऑपरेटिव घोटाले में शरद पवार पर हजारों करोड़ के गबन का आरोप है। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में गिरे हैं। उद्धव ठाकरे जो कि पहले से ही एकनाथ शिंदे की वजह से कुर्सी गंवा चुके हैं, उनके साले साहब की भी ईडी ने फाइल खोल रखी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जब्त कर चुका है और उनकी भी फाइल खुली है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो एमके स्टालिन की सरकार भी लैंड फॉर जॉब मामले में घिरी है। एक मंत्री सेंथिल बालाजी जब गिरफ्तार हुए थे तो बहुत सियासी ड्रामा भी देखने को मिला था और वो बीमार भी हो गए थे। अब आइए देश के पर
सबसे बड़े, सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाली पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के नाम पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दोनों के नाम नेशनल हेराल्ड के मामले में घिरे हुए हैं। पता नहीं क्यों सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही, क्योंकि कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में सीधे अशोक गहलोत निशाने पर नहीं है, उनके भाई की फाइल संजय मिश्रा ने खोली हुई है। अगर बंगाल की बात करें तो ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी घिरे हुए हैं ईडी के मामले में, और संजय मिश्रा ने अभिषेक बनर्जी की फाइल को भी खोला हुआ है। अब इधर कर्नाटक में आ जाइए। देश के सबसे अमीर विधायक हैं डीके शिव कुमार और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी घोटाले में फंसे हैं और संजय मिश्रा ने इनकी भी फाइल खोल रखी है। कश्मीर में अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानने वाले फारूक अब्दुल्ला की भी फाइल संजय मिश्रा ने खोली है। संजय मिश्रा के पास फाइल तो सैकड़ों से भी ज्यादा है, लेकिन ये 10 नाम ऐसे हैं जो कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो विपक्ष तुरंत धाराशायी हो जाएगा। सोचिए, जितने बड़े नाम आपको गिनवाए हैं, अगर इन पर कार्रवाई हो गई तो विपक्ष रसातल में पहुंच जाएगा, और जब घोटालों की परतें खुलेगी, जनता को पता चलेगा कि उनके मेहनत के पैसे को कैसे नोचा गया, तो वो जनता इन्हें कैसे वोट देगी और किस मुंह से ये पार्टियां वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाएंगी। इन नामों पर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नेताओं के ऊपर आने वाले 1.5 महीने में क्या कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि मोदी जी खुद कह चुके हैं कि उनका घोटाला कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का है। विपक्ष का घोटाला भोपाल में पीएम मोदी ने ये गिनवाया था, और अगर इतना घोटाला है तो सरकार को इस देश के सड़ चुके कानूनों पर भी गौर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में नहीं डाला जाएगा, इनकी 100% संपत्तियों को जब्त करने का काम नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा, घोटाले होते रहेंगे, आम आदमी कमाता रहेगा और घोटालेबाज नेता उस पैसे पर मौज उड़ाते रहेंगे। सोचना आपको है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून हिंदुस्तान के लिए बनाए थे वो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। 1860 के कानून पर हम आज 21वीं सदी में जिंदा हैं। आखिर क्यों? तो सबसे पहले इन कानूनों को बदलने की जरूरत है। तो संजय मिश्रा के बढ़े हुए कार्यकाल पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।